गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास इस चैप्टर पर करवाया मैंने, जिस चैप्टर का नाम है नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जाने। फिर इस पाठ के कुछ पहले का कुछ हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा। अभी मैं आगे हिस्सा पढ़ाने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि मुंशी बंसीधर जो है वे नमक के विभाग में दरोगा पद पर नियुक्त होने के बाद वे अपने कार्य सफलतापूर्वक एकनिष्ठ भाव से करते जा रहे थे। अचानक एक दिन जाड़े के रात कुछ गाड़ियों के चलने की आवाज़ सुनाई देता है। कहाँ पर? नदी के किनारे ना। तो जब मुंशी बंसीधर यह आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँचे तो देखा कि आलोपीदीन की गाड़ियाँ वहाँ पर नमक की बोरियों के साथ, यानी नमक के ढेलों के साथ वे चोरी छिपे नमक का व्यवहार कर रहा था। तब बंसीधर जी ने, यानी जो दरोगा हैं मुंशी बंसीधर, वे उन्हें थाने जाने के लिए कहते हैं। तो अभी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वे आलोपीदीन और बंसीधर के कुछ बातें सुनेंगे। कहने की जब आलोपीदीन के गाड़ियों को रोका गया और मालिक को बुलाने के लिए बंसीधर ने कहा, तो मालिक आए। आने के बाद उन्होंने कहा, मालिक कौन है? पंडित आलोपीदीन। तो आलोपीदीन ने दरोगा जी से कहने लगे कि मालिक, यह मेरा अपराध क्या है जो आपने मेरी गाड़ियों को रोका है? तो बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है ना। यहीं तक मैंने पढ़ाया था, अभी आगे का हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा। तो जब पंडित आलोपीदीन ने पूछा कि मेरी गाड़ियों को क्यों रोका गया है, तो बंसीधर जी ने, जो नमक के दारोगा हैं, वे रुखाई से बोले। रुखाई यानी रूखे स्वर में उन्होंने कहा कि यह सरकारी हुक्म है, गवर्नमेंट्स ऑर्डर है। आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। आलोपीदीन, जो कि अपने लक्ष्मी यानी अपने पैसों पर उन्हें पूरा विश्वास था कि वे कहीं भी किसी भी हालत का वह सामना कर सकते हैं। किसके जरिए? वह लक्ष्मी के जरिए। लक्ष्मी यानी पैसे के जरिए वह कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। यह सोचते हुए वे यह करप्शन करते आ रहे थे। तो आलोपीदीन ने हंसकर बंसीधर को कहता है कि कैसा सरकार, किस सरकार का हुक्म है? मैं नहीं जानता और न ही मैं उस सरकार को पहचानता हूँ। हमारे सरकार तो आप ही हैं। वे कहते हैं कि मैं सरकार को नहीं पहचानता कि कौन से सरकार हैं, वे क्या चाहते हैं। मैं बस जानता हूँ कि आप ही सरकार हो मेरे। यानी वह अपने बहकी बातों पर फंसाना चाहते हैं, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। वे पंडित आलोपीदीन और बंसीधर के जो कथा संवाद यहाँ पर चल रहा है, उसमें पंडित आलोपीदीन कहते हैं कि मेरा और आपका, यानी पंडित आलोपीदीन और बंसीधर का जो नाता है, जो रिश्ता है, वह एक घर का ही मामला है ना। कोई अलग अलग घर का नहीं है। हम एक ही घर में रहते हैं और हमारी आपस की मामला है। आप
आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। कह रहे हैं कि आपने इतने रात को या जाड़े की दिन में, है ना, जाड़े की दिन में आपने बेकार ही यह कष्ट उठाया। आप मुझे बुलाया होता तो मैं आपके समक्ष आ जाता या आपको भिजवा देता। क्या भिजवा देता वह हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आपने कष्ट क्यों उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और आपको भेंट न चढ़ाए। कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा कि मैं इधर से जाऊं और आपको भेंट न चढ़ाऊं। भेंट यानी किसी प्रकार का घूस, है ना, भेंट जिसे घूस न कहकर उसे क्या कहा गया है, भेंट, है ना, गिफ्ट। तो कह रहे हैं कि यानी इससे पहले जो दरोगा वहाँ पर रहते थे उनको वे अपने पैसों से खरीद लेते थे और वे अपने काला बाजारी का जाल चारों तरफ खुले आम चलाया करता। लेकिन अभी जो दारोगा के पद पर बंसीधर जी जो आश्रित हैं वे उनको नहीं पहचानते थे। कहने कि मैं भला इस तरफ से जाऊं और आपको भेंट यानी आपका रकम यानी पैसा आपको न चढ़ाऊं, ऐसा भला हो सकता है। यानी जैसे हम लोग कभी किसी मंदिर, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो दान पात्र होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चढ़ावा 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये हम लोग उसमें चढ़ा देते हैं ताकि भगवान हम पर खुश रहे, है ना, हमारे सभी कामों पर वे आशीर्वाद दे कि आपका वह काम सफलतापूर्वक संपन्न हो। जैसे हम लोग कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, हम क्या करते हैं, हे भगवान जैसे हम पास हो जाए, या अल्लाह मेरा दुआ कबूल हो जाए तो मैं आपको चादर उड़वाऊँगा या आपका इतना नमाज रखूँगा, रोज़ा रखूँगा, है ना, या भगवान को लड्डू चढ़ाऊँगा। यह सारे हम लोग क्या देते हैं, रिश्वत देने का काम करते हैं ना। वैसे ही यह पंडित आलोकुद्दीन भी दरोगा बंसीधर को कुछ भेंट देना चाहते हैं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। पंडित आलोकुद्दीन कह रहे हैं कि मैं तो आपकी सेवा में यानी आपके पास, आपके समक्ष मैं स्वयं आने वाला था, आप यहाँ आकर इतना कष्ट क्यों किया। बंसीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। बंसीधर पर पंडित आलोकुद्दीन की बातों का कुछ असर नहीं हुआ। प्रभाव यानी असर, कोई बदलाव नहीं हुआ दरोगा बंसीधर के ऊपर। ईमानदारी की नई उमंग थी। करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोरियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कह रहे हैं कि जो दरोगा बंसीधर जी हैं, मुंशी बंसीधर, वे अपने नया उनका जो जोश था, नया जो ईमानदारी का उमंग था उनके अंदर, उमंग यानी जोश, उनके अंदर जो जोश था वे नया था, है ना। वे करक कर बोले, करक कर यानी गरज कर, जोर से रूखे स्वर में कहने लगे कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कुछ कौड़ियों के खातिर अपने ईमान बेच देते हैं। कह रहे कि मैं कौन, बंसीधर जो दरोगा के पद पर आश्रित हैं, कह रहे कि मैं उन नमक हरामों में से। नमक हराम यानी किसे कहते हैं, नमक हराम यानी जिसका हम खाते हैं उसको ही मारते हैं, है ना। यानी कहते हैं ना कि जिस थाली में खाता हो उसी थाली में वह छेद करना, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, वह हो गया नमक हरामी का काम। यानी किसी मालिक, है ना, किसी मालिक के पास से खाया हुआ वस्तु या लिया हुआ वस्तु और उसको ही धोखा देना, उसे कहते हैं नमक हरामी, है ना। तो कह रहे हैं कि मुंशी बंसीधर जो दारोगा है वे कह रहे हैं कि मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूं जो कुछ कौड़ियों के खातिर, कुछ कौड़ी यानी पैसे, कुछ रुपयों के खातिर
अपना ईमान बेच दूं, बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत यानी निगरानी में, यानी कि आप इस समय निगरानी में हैं। किसके? मेरे निगरानी में आप हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। कह रहे कि आपके कायदे, कायदे यानी आपके तरीके, यानी आपने जो इस रात्रि के अंधेरे पर जो नमक का व्यापार करने का या नमक का घोटाला करने का जो आप काम कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना यानी चालान, चालान यानी जुर्माना लगाया जाएगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। वो कहने लगे, यह कहते कहते उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा बातें करने की फुर्सत, फुर्सत यानी समय नहीं है मेरे पास, फिजूल का समय। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। दरोगा बंसीधर जी जमादार बदलू सिंह, यानी जमादार यानी हवलदार या सिपाही, है ना, हेड कांस्टेबल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हेड कांस्टेबल, उन्हें वे आदेश देते हैं, यानी मैं हुक्म देता हूँ। हुक्म यानी आदेश, ऑर्डर, इट्स माय ऑर्डर टू अरेस्ट हिम, है ना, इसे अपने हिरासत में ले लो। वे उनको हुक्म देते हैं, किसको? हेड कांस्टेबल बदलू सिंह को। पंडित आलोकुद्दीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित, हैरान हो गए पंडित आलोकुद्दीन कि अरे यह कैसा दारोगा है जिसे इतना अपने जो ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। वे पंडित आलोकुद्दीन मुंशी बंसीधर यानी जो दारोगा है, उनकी ईमानदारी पर वे आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, यानी जो इतने सारे गाड़ियाँ थे, गाड़ियों के अंदर जो आदमी थे, जो व्यक्ति थे, उनमें वे हलचल मच गया, भाग गया, दौड़ मच गया कि यह क्या हो रहा है, कैसे व्यक्ति से हमें पाला पड़ा है। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। कह रहे हैं कि वे आपस में गुनगुनाते हैं, यानी जितने सारे गाड़ी वाले हैं, जितने सारे लोग हैं, लेबर लोग, वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि गुनगुना रहे हैं कि पंडित के जीवन में, यानी जो पंडित आलोकुद्दीन है, इनके जीवन में, यानी अभी तक उनका जितना तजुर्बा है, अभी तक उनके जीवन में ऐसा किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कठोर शब्द सुनना नहीं पड़ा होगा जो आज उन्हें सुनना पड़ रहा है। बदलू सिंह आगे बढ़ा, क्या करने के लिए? उनका चालान काटने के लिए, उन्हें अपने हिरासत में लेने के लिए। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने, कौन पंडित जी? पंडित आलोकुद्दीन कह रहे हैं कि धर्म को धन के आगे, यानी धर्म यानी जो अपना सत्य कर्म होता है उसे कहते हैं धर्म, यानी अपने सत्य कर्म के आगे धन को झुकते हुए देखा कि अरे यह धर्म के आगे तो पैसा कौड़ी सब झुक जा रहा है। यानी मुंशी बंसीधर के आगे, दरोगा के आगे पंडित आलोकुद्दीन का फेंका हुआ पैसा भी फीका पड़ने लगता है। वे उसके आगे नतमस्तक नहीं होता और ईमानदारी का अपना परिचय देता हुआ अपना कार्य में लीन हो जाता है। विचार किया कि यह अभी अलहर लड़का है। अलहर यानी नासमझ, गंवार। अलहर शब्द का अर्थ होता है नासमझ, यानी जो समझदारी से काम नहीं लेता, या गंवार यानी जो गांव के लोग होते हैं ना, जिसे गंवाली या गंवार कहते हैं, वह शब्द से इन्हें संबोधित करते हैं कि शायद यह किसी गांव से आया होगा जो गंवार है, नासमझ है कि पैसा क्या चीज़ है, पैसे से लोग क्या करते हैं। वे अपने दिमाग में इस तरह के विचार करने लगे। कौन? पंडित आलोकुद्दीन। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। कह रहे हैं कि पंडित आलोकुद्दीन अपने मन ही मन सोचते हैं कि यह लड़का अभी अभी जवान हुआ है और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, इसे अभी कोई संसार का माया
मोह अपने परिवार के प्रति नहीं हुआ है, इसलिए वह ऐसा काम कर रहा है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। बहुत दिन यानी बहुत बार उन्होंने बड़े भाव से यानी अच्छे भाव से, नम्र भाव से वे कहने लगे कि बाबू साहेब आप ऐसा मत करिए, नहीं तो हम मिट जाएंगे। मिट जाएंगे अर्थात वे अगर पकड़े गए, उनको अगर पकड़ लिया गया तो उनका जितना सारा कारोबार है वह निस्त नाबूद या चौपट हो जाएगा, सब सरकार सीज कर लेंगे। इसलिए वे डर के मारे कहने लगे कि ऐसा मत करिए, इज्जत धूल में मिल जाएगी। यानी पंडित आलोपुद्दीन का जो इस समाज में या संसार में उसका जो इज्जत है, उनका जो नाम है, शौर्य है, वह सब धूल में मिल जाएगा, है ना, मिट्टी में मिल जाएगा। लोग उन पर हंसेंगे। इसलिए वे दरोगा बंशीधर के सामने गिड़गिड़ाने लगे, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। पंडित आलोपुद्दीन जो है वे अपनी बातों में सिर्फ बंशीधर को फंसाना चाहते हैं, उसे अपने कार्य में सम्मिलित करना चाहते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं। वे तरह तरह की आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आप और हम तो एक ही हैं, इससे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आप मुझसे हाथ मिला लीजिए। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। जो दारोगा बंशीधर है वे कठोर यानी बहुत ही रूखे स्वर में वह कहने लगे कि मुझे ऐसी बात सुनना अच्छा नहीं लगता, मैं सुनना नहीं चाहता। आलोपुद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। कहने कि पंडित आलोपुद्दीन जिस चीज को वे अपने सिर का चट्टान समझता था, वे आज अपने पैरों के नीचे से खिसकता हुआ नजर आ रहा था। यानी कौन सा चट्टान, कौन सी सहारा, उनकी दौलत का, संपत्ति का, पैसे का जो अभिमान, पैसे का जो सहारा था, जो चट्टान था। वे इससे पहले सोचते थे कि मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, किसी भी समय, किसी प्रकार की परिस्थिति को मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। इसलिए वे इस समय अपना पैरों के नीचे से वह चट्टान रूपी सहारे को खिसकता हुआ नजर आता है, कोई काम नहीं आता। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। यानी कि स्वाभिमान जो है यानी स्वयुक्त अभिमान, जो स्वाभिमान जो है, इसको अगर हम दो शब्द इसका संधि विच्छेद करते हैं तो स्वयुक्त अभिमान, इस शब्द का अर्थ होता है स्व यानी स्वयं, है ना, स्व यानी स्वयं और अभिमान यानी अहंकार। यानी खुद पर, जो पंडित आलोपुद्दीन को खुद पर जो अभिमान था, अहंकार था, उसके संपत्ति पर, उसके धन पर, उसके पैसों पर, वे आज कोई काम नहीं आ रहा था। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन अभी भी पंडित आलोपुद्दीन को अपने संपत्ति पर, अपने धन पर, अपने पैसों पर उनका पूरा भरोसा था, यानी विश्वास था कि वे इस परिस्थिति में आसानी से निकल जाएंगे और बंशीधर को खरीद लेंगे। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार यानी अपने मुख से वे पंडित आलोपुद्दीन का एक प्रकार से बोली यानी जो हम लोग कहते हैं नीलामी, किसी चीज का नीलामी जब किया जाता है, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े धनी लोग वहां पर बैठे रहते हैं और बोली लगाया जाता है कि इस टेबल का, इस चेयर का, इस घर का कीमत, कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 6 लाख। वैसे उसी प्रकार वह
दरोगा बंसीधर का भी वहाँ पर अपने मुख से वे बोली लगाते हुए कहने लगे, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। वे जोर से चिल्लाते हुए उनके ही एक आदमी से जिनका नाम है लाला जी, यानी जो हिसाब वगैरह करते हैं उसे लाला कहते हैं या मुंशी कहते हैं, यानी कि लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, यानी कि 1000 का नोट यानी 1000 का पैसा बाबू साहब यानी दरोगा बंसीधर को भेंट दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। यानी जिस प्रकार जंगल में कोई भूखा शेर सिंह जब भूखे से मरता है तो वे जब जंगल में उसे खाने को नहीं मिलता तो वे शहरों में निकल जाते हैं, गाँवों में निकल जाते हैं अपने शिकार के लिए, अपने पेट भरने के लिए। वैसे ही पंडित आलोपीदीन सोच रहे हैं कि यह दरोगा बंसीधर भी भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं, मारा मारा फिर रहे हैं, इसलिए इसे खाने के लिए 1000 का नोट चरा हवा दे दो। बंसीधर गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। बंसीधर कहने लगते हैं, दरोगा जी कहने लगते हैं कि मुझे 1000 क्या 1,00,000 भी अगर मुझे दोगे तो मैं सच्चे मार्ग से, मार्ग यानी पथ, सच्चे पथ से नहीं हटूंगा, मुझे विचलित नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारा यह धन दौलत संपत्ति पैसा मुझे अपने रास्ते से अपनी ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटा सकता, मुझे झुका नहीं सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलसाया। कहने की धर्म जो धर्म का प्रतीक कहा गया है या माना गया है वह हो गया कौन? जो धर्म का प्रतीक माना गया है उसे मुंशी बंसीधर को कहा गया धर्म का प्रतीक, है ना। तो कह रहे हैं कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलसाया। कहने की यह धर्म के आगे, यह व्यक्ति के आगे, दरोगा बंसीधर के आगे अपने दृढ़ता अपनी बुद्धिहीनता को वे एक देव दुर्लभ त्याग पर मन, उनका मन जो था वे बहुत ही झुंझलाया, है ना। अब दोनों शक्तियों से संग्राम होने लगा। कहने की एक तरफ धर्म का संकट, धर्म का जोर था तो एक तरफ धन का, धर्म और धन। जैसे कि हम ऐसे समझेंगे कि धर्म और धन, यानी एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ धन है। धर्म की तरफ कौन है? बंसीधर, है ना। धर्म की तरफ बंसीधर है और धन की तरफ कौन है? आलोपीदीन। पंडित आलोपीदीन, है ना। तो धर्म के प्रतीक दरोगा बंसीधर को माना जाता है और धन के प्रतीक पंडित आलोपीदीन। यानी यह अपना धन का जोर दिखाता है किस पर? धर्म के ऊपर, यानी दरोगा बंसीधर के ऊपर। और धर्म यानी दरोगा बंसीधर अपना ईमानदारी का सबूत वे आलोपीदीन को दिखाते हैं कि धर्म से बड़ा धन नहीं होता। तो वे अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगता है। अब दोनों शक्ति कौन? धर्म और धन, है ना। और दरोगा बंसीधर और पंडित आलोपीदीन के बीच, दोनों के बीच संग्राम शुरू होता है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। यानी धन यानी यह पंडित आलोपीदीन का जो धन संपत्ति जो पैसे थे वे धर्म पर उछल उछल कर आक्रमण करने लगे। किस प्रकार उछल उछल कर? देखो कि 1 से 5 यानी जो पहले 1000 का नोट देने के लिए कहा गया था किसको? लाला जी थे। अब 1000 से 5000 तक पहुंच गए कि 1000 नहीं, बाबू को 5000 रुपये से नवाजा जाए, उन्हें
दिया जाए। यानी इन्होंने पहले 1000 दिया, उनके बाद 1000 से 5000। इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि धन ने सबसे पहले इनको 1000 दिया, फिर 1000 से 5000 आया, है ना। 1000 से जब धन को वे खरीद नहीं पाए तो वे उन पर 5000 का नोट देने को कहा। 5 से 10, अब 5 के बाद 10,000 हो गए, 5000 के बाद 10,000, फिर 10 से 15 और 15 से 20,000, यानी 10 के बाद आ गए 15, 15 से आ गए 20, है ना। पहले वे 1000 दे रहे थे, 1000 से नहीं माने तो उन्हें 5000 से उन्हें खरीदना चाहा, उन्हें अपने जुर्म में फंसाना चाहा। फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तब भी वे धर्म को झुका नहीं पाया। 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के पास इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कह रहे कि धर्म, यहाँ जो धन था, धन के पास बहुत सारे लोग थे। एक तो था धन यानी पैसा था, संपत्ति थे, फिर पंडित आलोकुद्दीन थे जो उनके मालिक हैं, और उनके जितने सारे कर्मचारी जो वहाँ पर बहुत सारे, मान लो हम लोग अगर मैक्सिमम हम लोग पकड़ते हैं तो पकड़ लो वहाँ पर 20 लोग कम से कम मौजूद थे। लेकिन धर्म के पास, यहाँ धर्म था तो यहाँ धर्म है, यहाँ पंडित आलोकुद्दीन है तो यहाँ पर बंशीधर हैं, और यहाँ पर मानो 20 लोग हैं तो यहाँ पर मानो 5 ही लोग इन पर भारी पड़ रहे थे। वीरता के आगे, इनके वीरता के आगे यह झुक रहे थे। वे दरोगा बंशीधर एक अटल, जो कभी अटल यानी स्थिर, और अविचलित यानी बिना घबराए हुए। यह कौन? दरोगा बंशीधर, जो कि एक अटल स्थिर, जैसे कि एक पर्वत एक जगह पर स्थिर रहता है ना, उसी प्रकार दरोगा बंशीधर भी अपने ईमानदारी के पास स्थिर खड़े थे और अविचलित यानी बिना किसी घबराहट के वे सबका सामना कर रहे थे। आलोकुद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। आलोकुद्दीन जब 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक पहुंच गए, उसके बाद वे कहने लगे कि इससे आगे मेरी समर्थ नहीं है, यानी इससे आगे देने का मुझमें साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है। वे कहने लगे कि आगे आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोकुद्दीन की ओर बढ़ा। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, यानी दरोगा बंशीधर ने अपने जमादार यानी हवलदार को ललकारा यानी आज्ञा दिया। ललकारा यानी आज्ञा दिया। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोकुद्दीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह कौन थे? कौन? बदलू सिंह, जो हवलदार बदलू सिंह थे, जमादार बदलू सिंह। वे बंशीधर दरोगा को मन ही मन, अंदर ही अंदर दरोगा जी को गालियां देता हुआ आगे बढ़ता है। क्यों गालियां देता है बंशीधर? क्योंकि जो हवलदार है वे कहता है कि वाह, इतना सारा रकम मिल रहा है, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 रुपये। आज तो काफ़ी बड़ा इनकम होने वाला था। इनकम यानी आउट इनकम, जहाँ ऊपरी आय है ना। तो यह ऊपरी आय को ठुकरा देने के कारण हवलदार या जमादार बदलू सिंह जो है वे दरोगा बंशीधर को मन ही मन, अंदर ही अंदर गालियां देते देते वे आगे की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ? पंडित आलोकुद्दीन की तरफ, उन्हें पकड़ने के लिए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तो पंडित आलोकुद्दीन कहते हैं कि बाबू साहब, मैं
इससे आगे नहीं दे सकता। हाँ, परंतु मैं इससे आगे 25,000 तक आपको दे सकता हूँ। आप कृपया कर मुझे और मेरी जितने सारे ट्रक हैं, गाड़ियाँ जो हैं, और जितने सारे माल हैं यानी नमक हैं, नमक के ढेले, उसको छोड़ दीजिए, आगे जाने की कृपा करें। मैं इससे आगे नहीं दे सकता, इसी में आप निपटा लीजिए। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि पंडित आलूबीदीन के पास जो मुंशी बंशीधर को नमक का दरोगा के रूप में नियुक्त किया जाता है, और पंडित आलूबीदीन ने तरह तरह की यातनाएं करते हुए, तरह तरह की लालसा देते हुए 1,000 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000 और 20,000 से अंत में 25,000 तक देने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। देने के लिए अर्थात क्या? दरोगा बंशीधर को खरीदने के लिए कि वे यह गैर कार्य हमें करने दें, उसे छुटकारा पाने के लिए वे इस प्रकार की लालच देते हैं। परंतु मुंशी बंशीधर अपनी ईमानदारी पर टिका रहता है, एक पहाड़ की तरह स्थिर रहता है, अटल रहता है। बच्चों, आगे का जो भाग है वह मैं अगले क्लास में